हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ NTSC, NSCJS और PRMO की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10 की स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम यहाँ पे करवाते हैं ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम आपके लिए लगी हुई है। जैसा कि आप इन सबको जानते हैं, ये आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, तो आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ओके, प्रॉपर नोट्स इनसे ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स इनसे ले रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से लगे रहिए यार। ओके, और पढ़ते रहिए, है ना, बढ़ते रहिए। और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे, पढ़ने से याद आया, हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे अबाउट एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, और यहाँ पर हमने अभी तक हम हमारे ऑलमोस्ट चैप्टर के एंड में पहुँच चुके हैं, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अबाउट द सम कमर्शियल सॉल्ट्स। ठीक है, इसके बारे में हमने जो है लास्ट लेक्चर में भी कुछ कमर्शियल सॉल्ट्स के बारे में बात की थी, सॉल्ट्स क्या होते हैं उनके बारे में बात की थी। ओके, यहाँ पर हमने पढ़ लिया था अबाउट कास्टिक सोडा, है ना, और सोडियम क्लोराइड एज अ रॉ मटेरियल आपका इन सब बाकी सारे कमर्शियल सॉल्ट्स के अंदर कहाँ कैसे कैसे यूज़ आता है। तो वो सारी चीज़ें हमने जो है हमारे इन लेक्चर्स में डिस्कस किया था। एसिड बेसिस के बारे में जो है हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया था, क्या एसिड होते हैं, क्या बेसिस होते हैं, क्या उनकी जो है क्लासिफिकेशन है, किस तरीके से हमने जो है क्लासीफाई करते हैं। ओके, और यहाँ पर एक डिफरेंट चीज़ है जैसे कि इंडिकेटर, और यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर pH स्केल के बारे में हमने जो है बात की। ठीक है, तो अगर आपने वो सारे लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी के लेक्चर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलरली सम कमर्शियल सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है तो ये लेक्चर आपके लिए ही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आप उनसे रिलेटेड हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हैं, ठीक है, आप हमारे चैनल पे नए हैं, होता है थोड़ा सा अगर हमें जो है मटेरियल भी मिल जाए, है ना, हमें कुछ नोट्स मिल जाएं तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसलिए अगर आपको यहाँ पर हमारा सैम्पल मटेरियल देखना है तो आप जा सकते हो कहाँ पे, टेलीग्राम ऐप पे। टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना है, अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को आपको ज्वाइन अप करना है। ठीक है, फॉर क्लास 10th यहाँ पर ग्रुप लिंक है TTB010। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप करते हैं, आप हम वहाँ से हमारा DPP और सैम्पल मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। ठीक है, अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है, जो कि बेहद पसंद आने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट पे। ओके, वेबसाइट पे जाकर के आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर जैसे ही आप जाओगे, वहाँ पर आपको चूज़ करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 10th। ठीक है, और वहाँ पर उस ऑप्शन को जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, आपको वहाँ पर इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ है मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, ओके, रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स हैं फ्रॉम TTB एक्सपर्ट्स, ओके, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर भी यहाँ पर आपके लिए जो है अवेलेबल है। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल में आपको वो सारा जो भी यहाँ पर सिलेबस है हम पढ़ा रहे हैं, वो सब आपको हार्ड कॉपी में एज इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल्स आपको मिलेगा। सभी सब्जेक्ट्स का मिलेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ केमिस्ट्री का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स का पूरा पैकेज आपको दिया जा रहा है, ये पूरा पैकेज ही है। ठीक है, और इसके अंदर डिफरेंट और भी बेनिफिट्स हैं आपके लिए जो आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। ठीक है, हमारी वेबसाइट पे यहाँ पर आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप एज ए स्टूडेंट फिर हमसे जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, हमारे ही स्टूडेंट आप यहाँ पर बन जाएंगे और हम आपका जो है पूरा ध्यान रखने वाले हैं। ठीक है, आपका गोल अचीव करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता, हम आपके साथ बने रहेंगे। ठीक है, जो भी आपको हमारे से हेल्प चाहिए होगी वो सारी हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। हमारा पर्सनल अटैचमेंट, आपको कुछ भी डाउट आता है तो वो हम यहाँ पर आपका रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल चाहिए, ओके, और यहाँ पर आपको होमवर्क सबमिशन चाहिए, है ना, आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स चाहिए, तो आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर ये बड़ा वाला पैकेज।
अगर आपको चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट मेरे सारे क्लियर हैं, तो आप चूज कर सकते हैं यहाँ पर सेकेंड वाला पैकेज, ठीक है, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज तो सबको ही ज्वाइन करनी ही होती है, ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से ही आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस आता है। ओके, तो दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लग रहा है उसे आप यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करके बड़ी आसानी से बाय नाउ पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर इसकी प्राइस ज़्यादा लग रही है ना, आप चाहते हैं कि प्राइस थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो आपके लिए वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ पर है डिस्काउंट फ्रॉम कूपन, जिसके अंदर आप AM लाइव अप्लाई करने के बाद 30% डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड अगर अप्लाई नहीं किया आपने तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट इस पर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप यहाँ पर AM लाइव अप्लाई कीजिए और डिस्काउंट ले लीजिए, ठीक है। और फिर मुझे नहीं लगता आप जो है यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगाएंगे। बाय पैकेज पे क्लिक करके किसी भी मीन्स के थ्रू आप यहाँ पर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ओके, डेबिट कार्ड, कोई भी मेथड यहाँ पर 3 पेमेंट गेटवेज हैं, उनका यूज़ करते हुए आप इस पैकेज को बड़ी आसानी से जो है अपना बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है आपको उससे पहले, है ना कुछ क्वेरीज आ जाती है माइंड में, कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा, है ना, डाउट हो रहा होगा हमारे से रिलेटेड या फिर यहाँ पर टेलीग्राम या फिर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी आपको यहाँ पर जो है डाउट है, क्वेरी है, तो उसे आप पूछ सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके। नंबर बहुत सिंपल है, नोट कर लीजिए फटाफट से 9549041111, ठीक है। तो फटाफट से नंबर नोट कर लीजिए भाई। हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हमारे लेक्चर की तरफ, और लेक्चर शुरुआत होने से पहले जैसा कि आपको तो पता ही है, ओके, हम यहाँ पर क्या करते हैं, छोटा सा कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर and make proper notes of it so that I can become a smart student, ताकि मैं क्या बन सकूँ, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूँ, ठीक है। तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए और यहाँ पे हम हमारे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज जो आपके लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं इसके अंदर सम कमर्शियल सॉल्ट में हमारे यहाँ पर 2 सॉल्ट बचे थे और ये यहाँ पर एक डिफरेंट कंपाउंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। आज हम पढ़ने वाले हैं 2 बचे हुए हमारे सॉल्ट, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, और फिर उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं, है ना। हो सकता है आप भूल गए हो सम कमर्शियल सॉल्ट के बारे में। तो मेन आपका यहाँ पर सॉल्ट जो है वो क्या है, दैट इज योर सोडियम क्लोराइड, ओके। मेन सॉल्ट यहाँ पर कौन सा सॉल्ट है आपका, सोडियम क्लोराइड, ओके। तो यहाँ पर हम सोडियम क्लोराइड के बारे में बात करेंगे कि सोडियम क्लोराइड एज ए रॉ मटेरियल आपका यूज होता है किसके अंदर, बहुत सारे सॉल्ट्स बनाने के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है कमर्शियल सॉल्ट दैट इज योर सोडियम क्लोराइड यूज होता है बहुत सारे सॉल्ट्स बनाने के लिए। कौन कौन से सॉल्ट, यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर हो गया, कास्टिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ओके, और इसके साथ साथ यहाँ पर वॉशिंग सोडा हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जिनमें हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, जिसे हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे जो है लाइफ का, ओके, हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग का यहाँ पर बहुत ही एसेंशियल जो है ये एक यहाँ पर कंपोनेंट है, ठीक है। तो खाने में हम इसे एसेंशियली यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारी डेली डाइट के अंदर हम यहाँ पर कॉमन सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं, ओके। चलिए, तो इट इज़ यूज एज ए रॉ मटेरियल फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स। यहाँ पर बेकिंग सोडा आपको गिवन है, वॉशिंग सोडा गिवन है, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिवन है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज कास्टिक सोडा यहाँ पर गिवन है आपको। तो इन सारी चीज़ों में हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ योर सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पर इसको आप कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसको बनाने का तरीका हमने जो है लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, है ना। इसको हम यहाँ पर इवेपोरेशन से ऑब्टेन करते हैं और फिर उसको प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका दैट इज़ योर कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा के अंदर हमने इसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड एज ए रॉ मटेरियल लिया था, उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया था, उससे आपका यहाँ पर क्या बना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्लोरीन और हाइड्रोजन एज ए बाई प्रोडक्ट हमें जो है यहाँ पर मिले थे,
ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज योर कास्टिक सोडा हमें यहाँ से ऑब्टेन होता है और इसे हम जो है फिर फर्दर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के अंदर क्या करते हैं, यूज लेते हैं। क्लोरीन और हाइड्रोजन का भी हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के अंदर यूज लेते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ओके, यहाँ पर हम इन सब का यूज लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिल्क इंडस्ट्री होगी, डिटर्जेंट्स हो गए, लेबोरेटरी रिएजेंट्स हो गए, उन सब में इसका यूज आता है। नेक्स्ट है हमारा क्या, ब्लीचिंग पाउडर, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ओके, दैट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, ठीक है। यहाँ पर इसे कैसे बनाया जाता है, स्लेग लाइन दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब क्लोरीन गैस पास की जाती है तो वहां पर आपको मिलता है क्या, ब्लीचिंग पाउडर। क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर इसके सिंपल यूजेस कि ये यहाँ पर कहाँ यूज आता है, नाम से पता चल रहा है, ब्लीचिंग एजेंट बनाने में, ओके। और यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बनाने के अंदर ये यूज आता है, डिसइंफेक्टेंट, एज अ फॉर्म ऑफ डिसइंफेक्टेंट जो है हम इसे यूज करते हैं यहाँ पर वूल को श्रिंक प्रूफ बनाने के लिए आपका ब्लीचिंग पाउडर यूज आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, मेनली बेकिंग सोडा के बारे में, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, ठीक है। वो सारे हम जो है यहाँ पर पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आपको उन्हें डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से समझना है प्रोसेस, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 7। आज है हमारा लेक्चर नंबर 8 और आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, बेकिंग सोडा। तो क्या होता है बेकिंग सोडा, खाया है आप सभी ने, है ना, कभी ना कभी तो खाया होगा, खाते हैं भाई, है ना। इसको भी जो है हम एज अ फूड इंग्रेडिएंट यूज करते हैं यहाँ पर, ओके। बेकिंग पाउडर, है ना, बेकिंग सोडा नहीं सुना हो तो आपने सुना होगा बेकिंग पाउडर, जिससे कि आपके सारे ये ब्रेड और केक यहाँ पर बनते हैं। ये किससे बनते हैं, उनके अंदर बेकिंग पाउडर डलता है, जिसकी वजह से वो फ्लफी और सॉफ्ट हो जाते हैं। पेस्ट्रीज सबको पसंद है, तो पेस्ट्रीज में भी उनका जो ब्रेड होता है उसके अंदर ये आपका बेकिंग पाउडर डलता है, जिसकी वजह से वो ब्रेड जो है सॉफ्ट रहता है और यहाँ पर फ्लफीनेस उसके अंदर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे इसे बनाया जाता है, ठीक है। देखिए, बेकिंग सोडा इज योर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसका हम केमिकल नेम, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसे हम बोलते हैं क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज, नाम से आपको पता हो रहा होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, NaHCO3। ये क्या है इसका यहाँ पर फॉर्मूला ऑफ योर बेकिंग सोडा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों ही करेक्ट है, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं, ओके। दोनों का एक ही मतलब है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला होता है NaHCO3। नाउ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रीज के अंदर इसे प्रिपेयर किया जाता है और उस प्रोसेस का नाम है सोलवे प्रोसेस। यहाँ पर हमने कास्टिक सोडा के अंदर भी एक प्रोसेस पढ़ी थी, कौन सी प्रोसेस थी, क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है, जिसके अंदर क्लोरीन और यहाँ पर उसी के साथ साथ जो है हाइड्रोजन गैस निकल रही थी और एज अ अल्कली यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको मिल रहा था एज अ प्रोडक्ट। यहाँ पर इस प्रोसेस का नाम है क्या, सोलवे प्रोसेस। प्रोसेस का नाम भी जिसका दिया हुआ है उसमें आपको जो है वो याद रखना है, ठीक है, क्योंकि नाम, प्रोसेस का नाम भी जो है यहाँ पर पूछ सकता है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। या फिर अमोनिया सोडा प्रोसेस भी इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अमोनिया सोडा प्रोसेस, अमोनिया सोडा प्रोसेस, ओके। अमोनिया सोडा प्रोसेस भी इसे बोला जाता है और सोलवे प्रोसेस इस प्रोसेस का नाम है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए, इट इज ऑब्टेन एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सोलवे प्रोसेस। यहाँ पर जब आपको क्या प्रिपेयर करना हो, सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम बोलते हैं क्या यहाँ पर तो आपका वॉशिंग सोडा, अभी आगे उसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो एज ए इंटरमीडिएट बीच में ही ये आपका बनता है, ठीक है, क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके। इंटरलिंक है दोनों, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा,
ठीक है, बीच में ही ये बनता है और इसके बाद हम इसकी फर्दर प्रोसेस करेंगे तो आपको वहां पर क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, दैट इज वॉशिंग सोडा। ओके, तो यहाँ पर एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इसे ऑब्टेन किया जाता है बाय द सोलवे प्रोसेस। तो वॉशिंग सोडा के लिए भी कौन सी प्रोसेस होगी, सोलवे प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पर देखिए इन दिस प्रोसेस यहाँ पर क्या हो रहा है, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मेन रॉ मटेरियल क्या यूज आ रहा है आपका, सोडियम क्लोराइड है ना, NaCl। ओके, इन वाटर 30% NaCl सॉल्यूशन इज नोन एज ब्राइन। यहाँ पर हमें पता है उसका एक्वस सॉल्यूशन है ना, हमने कास्टिक सोडा में भी पढ़ा था कि यहाँ पर NaCl का एक्वस सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, उसे हम ब्राइन बोलते हैं। कौन सा सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन। उसे क्या किया जाता है, उस ब्राइन सॉल्यूशन को यहाँ पर सैचुरेटेड क्या किया जाता है, अमोनिया के साथ जो है रिएक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, NaCl दैट इज योर ब्राइन, इसे हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया प्लस वाटर, दैट इज अमोनिया, फिर देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। यहां पर क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड NaCl जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर। ठीक है, which being less soluble separate out from the solution। ये क्या है, इनसॉल्युबल मिल्की प्रोडक्ट है। ठीक है, मिल्किश सा हो जाता है, इनसॉल्युबल है, तो इसे हम इजीली फिर यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेन प्रिपरेशन कैसे हो रही है, देखिए NaCl। ओके, यहाँ पर कुछ बुक्स में डिफरेंट रिएक्शन है, 2 रिएक्शन को मिला रखा है। ओके, यहाँ पर हम एक सिंपल रिएक्शन पढ़ते हैं जिसके थ्रू आपको इसे लर्न करना भी क्या हो जाए, इजी हो जाए। यहाँ पर क्या किया जाता है, देखिए सोडियम क्लोराइड रॉ मटेरियल यूज लेते हैं है ना, और उसके अंदर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अमोनिया प्लस उसके साथ उससे रिएक्ट करवा रहे हैं और CO2 गैस यहाँ पर पास कर रहे हैं है ना। यहाँ पर आपका जो है वाटर भी प्रेजेंट है इसके अंदर। अब यहाँ पर NaCl से आपका क्या बन रहा है, एक तो अमोनियम क्लोराइड बन रहा है जो हमारे यहाँ पर, उसे भी हम यूज ले लेते हैं है ना। और मेन प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चाहिए, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए, बेकिंग सोडा चाहिए, तो वो हमें यहाँ पर इस रिएक्शन से ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड, सिंपल है प्रोसेस, एक रिएक्शन है सिर्फ। ठीक है, जिससे आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आपका बेकिंग सोडा प्रिपेयर हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं, अमोनिया प्लस सोडियम क्लोराइड से जब हम इसे रिएक्ट करवाते हैं, CO2 गैस पास करते हैं, तो हमें यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जो है वो मिलता है, दैट इज योर सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, अंडरस्टूड। कौन सी प्रोसेस इसके लिए यूज आती है, इसके लिए यूज आती है यहाँ पर सोलवे प्रोसेस। प्रोसेस को हमने नाम दिया है क्या, सोलवे प्रोसेस या फिर अमोनिया सोडा प्रोसेस। ओके, अमोनिया यहाँ पर है, ठीक है, अमोनिया सोडा प्रोसेस, और यहाँ पर एज अ बाय प्रोडक्ट आपको मिल रहा है क्या, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, बाय प्रोडक्ट है ना, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, आपको मिल रहा है, कोई नुकसान नहीं है, इसे भी हम यहाँ पर यूज ले लेते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। यहाँ पर व्हाइट कलर का ये पाउडर है। ओके, सारे ही जो भी हमारे कमर्शियल सॉल्ट हैं सब एक जैसे ही दिखते हैं, दिखने में एक जैसे ही लगते हैं। ठीक है, व्हाइट कलर के पाउडर कुछ फाइन क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है, कुछ फाइन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ओके, सो इस तरीके से सारे ही दिखने में जो है एक जैसे लग रहे हैं। रॉ मटेरियल यहाँ पर यूज आ रहा है क्या, सोडियम क्लोराइड, दैट इज योर सॉल्ट। ओके, अंडरस्टूड। आगे बढ़े, चल तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। नाउ सी, इट इज योर व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ठीक है, दैट फॉर्म्स एन अल्कली सॉल्यूशन विद योर वाटर। ठीक है, वाटर के साथ यहाँ पर क्या कर रहा है, अल्कली सॉल्यूशन बना रहा है, यानी बेसिक सॉल्यूशन बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है और यहाँ पर क्या कर रहा है, ये वाटर के साथ क्या कर रहा है, बेसिक सॉल्यूशन बना रहा है, यानी कि इसे जब आप वाटर में डालेंगे, वाटर में डालने के बाद यहाँ पर रेड लिटमस के साथ ये जो है रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, जिससे आपको पता चलेगा इसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर। ओके, तो सी द aqueous solution of sodium bicarbonate does not change the color of methyl orange but give the pink color। कौन सा कलर,
पिंक कलर विद फेनोल्फथलीन। इंडिकेटर्स में आपको याद होना चाहिए कि फेनोल्फथलीन क्या करता है, बेस के साथ जो है पिंक कलर शो करता है और यहाँ पर एसिड के साथ क्या रहता है, कलरलेस ही रहता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, बेसिक है नेचर में, तो यहाँ पर कोई चेंज इन कलर नहीं दिखेगा। किसके अंदर, मिथाइल ऑरेंज के अंदर। मिथाइल ऑरेंज भी बेसिक होता है नेचर में, तो ये बेसिस के साथ कलर शो नहीं करता, इट रिमेन सेम, दैट इज यहाँ पर ऑरेंजिश येलो ही वो जो है रहता है। ओके, नाउ फेनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज आर द डाई यूज्ड एज अ एसिड बेस इंडिकेटर। ये हमें सबको पता है, हमने इंडिकेटर्स के बारे, इंडिकेटर्स में जब इन्हें पढ़ा था तो डिटेल में इन्हें स्टडी किया था। दोनों ही क्या हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर हैं। ठीक है, और यहाँ पर यूज आते हैं किस लिए, एसिड और बेसिस को क्या करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, उन्हें चेकआउट करने के लिए कि योर वेदर योर सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और सॉल्ट। ठीक है, न्यूट्रल है। ओके, तो यहाँ पर फेनोल्फथलीन क्या करता है, पिंक कलर शो करता है किसके साथ, बेस के साथ। ओके, तो हम यहाँ पर फेनोल्फथलीन के साथ टेस्ट करके हमें पता चल जाएगा कि जो आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा है वो क्या है, इट इज बेसिक इन नेचर। ओके, दैट इज, यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट इज, इट इज बेसिक इन नेचर। ओके, क्या है ये, बेसिक है, बेस है। ओके, यहाँ पर जब हम इसे हीट करते हैं, ओके, हीट करते हैं अबव 543 केल्विन, 543 केल्विन से ज़्यादा जब हम इसे क्या करते हैं, हीट करते हैं, इट कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट। किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब हम इसे क्या करें, हीट करें, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पर CO2 गैस जो है रिलीज होती है और H2O, यहाँ पर वाटर भी क्या होता है, आपको एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है ये, सोडियम कार्बोनेट के अंदर। किसके अंदर, सोडियम कार्बोनेट के अंदर। ओके, अंडरस्टूड। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, इसे फर्दर हीट कर रहे हैं। हमने क्या बोला था, एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ये, क्या बनाने के अंदर, सोडियम कार्बोनेट। हमें क्या चाहिए, सोडियम कार्बोनेट अगर हमें चाहिए, हम बनाते हैं तो उसमें एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपका बनता है क्या, बेकिंग सोडा। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया, फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसे आपको नोट करना चाहिए, है ना, तो फटाफट से नोट कर लीजिए। ओके, समझ आया। तो यहां पर क्या होता है, जब हम इसे हीट करते हैं, हीट करने पर यहां पर क्या होती है, आपका CO2 गैस भी जैसा कि आप देख रहे हैं क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। ठीक है, जब भी हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पर इस अमाउंट में इसे हीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉलिड है ये, और यहाँ पर जब हम इसे हीट करते हैं तो यहाँ पर ये CO2 गैस निकलती है। ठीक है, ये CO2 गैस ही जो है काम करती है आपका क्या करने के लिए, यहाँ पर डफ को जो है स्पॉन्जी फ्लफी बनाने के लिए, उसे जो है एक यहाँ पर एरिएटेड जो है उसके अंदर एयर फिल करने के लिए, है ना, उसको फुलाने के लिए। ओके, हम चाहते हैं ना, जब भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपने पकौड़ी खाई होगी, पकौड़ी वगैरह के अंदर डालते हैं, है ना, सोडा डालते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे ब्रेड वगैरह जो बनाते हैं, है ना, ब्रेड या फिर पेस्ट्री, जैसे ब्रेड वाला आइटम जो बनाते हैं, है ना, केक के लिए ब्रेड वगैरह बनाते हैं, तो उनके अंदर डलता है आपका क्या, ये बेकिंग सोडा। ये क्या कर देता है, इसके अंदर जब आप इसे हीट करते हैं, ठीक, जब आप इसे हीट करेंगे तो इसके अंदर से क्या निकलेगी, ये CO2 गैस निकलेगी। तो ये CO2 गैस ही उस ब्रेड को और उसको जो है फ्लफी बनाती है। ब्रेड के अंदर आप देखेंगे छोटे छोटे पोर्स होता है। ओके, तो हीट करने से ये उन पोर्स में से स्केप आउट होती है, निकलती है। ठीक है, तो ये उसे क्या बना देती है, फ्लफी बना देती है। ठीक है, समझ आया। इसकी वजह से ही यहाँ पर क्या बन रहा है, आपका जो ब्रेड है वो क्या बन रहा है, फ्लफी बन रहा है। ठीक है, समझ आया। चलिए आगे बढ़े।
नाउ सी इसके यूजेस क्या हैं, इसके यूज है यहाँ से हम इसे क्या कर रहे हैं, बेकिंग पाउडर बना रहे हैं इससे, है ना, क्या बना रहे हैं, बेकिंग पाउडर। नाउ बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर आपका एक मिक्सचर है किसका, पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, यहाँ पर किसका मिक्सचर है ये, पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट, ये इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता है, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट एंड हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, जो सब्सटेंस मिल रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो क्या है, आपका बेकिंग पाउडर। क्या है, बेकिंग पाउडर। इस पाउडर को हम यहाँ पर यूज करते हैं, इस पाउडर को हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट अप करते हैं, ठीक है। सो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज द ब्रेड टू राइज और स्वेल, उसकी वजह से वो ब्रेड जो होता है आपका राइज करता है, स्वेल होता है, बड़ा बन जाता है ना, डफ इतना सही होता है, हम उसे जो है थोड़ा टाइट रहता है, ठीक है। जब उनसे कंटेनर के अंदर रखते हैं और बेक करने के लिए ओवन में रखते हैं, तो ओवन में हीट होने के बाद उसमें से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस डफ को क्या कर देती है, स्वेल कर देती है, ठीक है, क्या कर देती है, स्वेल कर देती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर फ्लफी हो जाता है। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है, और ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन, ठीक है, यहाँ पर क्या कर देता है, केक्स को जो है प्रिपेयर कर देता है, इट लीव होल्स इन केक्स एंड पेस्ट्रीज टू मेक देम लाइट एंड फ्लफी, ठीक है। यहाँ पर केक की बेकिंग के लिए जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसके अंदर ये डालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो यहाँ पर इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन, वो क्या कर देती है, केक्स और पेस्ट्रीज को क्या कर देती है, लाइट और फ्लफी बना देती है, ठीक है, जिसकी वजह से उनके अंदर जो है अच्छा टेस्ट आता है। ओके, अंडरस्टूड, समझ आया। यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी वजह से ही यहाँ पर आपके केक और ब्रेड्स, पेस्ट्रीज जो हैं यहाँ पर स्वेल करते हैं, स्वेल करते ही वो लाइट और फ्लफी हो जाते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। चल आगे बढ़े, और इसके यूजेस क्या हैं। यहाँ पर इसके यूजेस की हम बात कर रहे हैं। एक तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज आ रहा है, और यहाँ पर इसे यूज करते हैं हम एज अ एंटासिड, ठीक है। स्टमक में एसिडिटी हो जाए तब हम यूज करते हैं आपका बेकिंग सोडा, जिससे कि ये क्या है, बेसिक है नेचर में। स्टमक में क्या है, HCl है ना, कुछ भी हम अब ऐसा चटर पटर खाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, स्टमक में एसिडिटी बढ़ जाती है ना। एल्डर एज हमारे जो है बड़े, आपने देखा होगा, वो बोलते रहते हैं कि स्टमक में जो है एसिडिटी होगी। तो एसिडिटी कैसे हो गई, स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और वो HCl की क्वांटिटी जब ज़्यादा बढ़ जाती है, ओके, कुछ ऐसा बाहर का खाने से HCl की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो स्टमक जो है यहाँ पर जलने लगता है ना, स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, इनडाइजेशन होता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेकिंग सोडा पाउडर हम यहाँ पर पानी में घोल करके जो है पी जाते हैं, है ना। या फिर कोई ड्रिंक्स लेते हैं, एरिएटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, तो उसके अंदर भी आपका जो है डाला जाता है, यूज़ किया जाता है, ओके। तो उसकी वजह से वो वहाँ पर क्या है, इट इज़ बेसिक इन नेचर, वो उस एसिड को क्या कर देता है, कहने का मतलब न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, जिससे कि आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है, ओके। यहाँ पर कहीं भी अगर आपका एसिड स्पिलेज हो जाए, यानी कि गिर जाए कहीं भी, ठीक है, और जल जाए, बर्न हो जाए, तो वहाँ पर भी स्किन इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम एज अ मेडिसिन इसे जो है यूज़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेडिसिन की फॉर्म में भी काम आता है आपका क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पर दवाइयों के अंदर भी डल जाता है ना, मेडिसिन जो भी एंटासिड मेडिसिन होती है उन सब के अंदर भी आपका यही सब डला होता है, ठीक है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट केमिकल यूज़ है इसका इन टेक्सटाइल, टैनिंग और पेपर और सिरेमिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है बेकिंग सोडा का यूज़ आता है। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज़ है इसका, किसके अंदर, फायर एक्सटिंग्विशर, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है
ठीक है, किस तरीके से ये फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर यूज आता है। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम है, ओके, उसके थ्रू यहाँ पर समझाया गया है कि इसे जो है कहाँ यूज करते हैं हम, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक चलिए आपको डायग्राम से दिखाते हैं, है ना, डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आएगा। ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर है, इसके अंदर एक नोजल होती है, ओके, और यहाँ पर ये कवरिंग है, कवरिंग के अंदर आपका क्या फिल होता है, ओके, इसके अंदर जो ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर फिल होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, और यहाँ पर इस नोजल से कनेक्टेड होती है ये ट्यूब, ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या फिल है, सल्फ्यूरिक एसिड फिल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस नोब को जैसे ही हम प्रेस करते हैं, इस नोब को जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये जो ग्लास ट्यूब है किसकी, जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है, ये ब्रेक हो जाती है। ये ब्रेक हो जाती है तो सल्फ्यूरिक एसिड फैल जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड फैलते ही किससे मिल जाता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट से, जो इस सिलेंडर के अंदर फिल है। ओके, तो जैसे ही ये आपस में मिक्स होते हैं, यहाँ पर रिएक्ट करते हैं, ओके, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट जैसा कि आप देखें और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में मिक्स होते हैं, मिलते हैं, यहाँ पर क्या फॉर्म करते हैं, ये यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये यहाँ पर आपको ऑब्टेन होती है। सोडियम सल्फेट तो ऑब्टेन होता है, वाटर भी ऑब्टेन होता है, साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर, इसके अंदर प्रेशर डेवलप होता है, दोनों जब आपस में मिक्स होते हैं तो उसके अंदर प्रेशर डेवलप होता है, और उस प्रेशर यहाँ पर क्या करता है, CO2 गैस को बाहर निकलने के लिए जो है फोर्स करता है। सिंस CO2 डज नॉट सपोर्ट कंबशन, CO2 यहाँ पर कंबशन को हेल्प नहीं करती, तो यहाँ पर जो भी स्मॉल फायर है, बहुत बड़ी नहीं कह रहे, बिल्डिंग में है ना, कहीं भी छोटी मोटी जो है फायर वगैरह लग गई तो वो उसे जो है क्या कर सकती है, स्टॉप कर सकती है, बुझा सकती है। ठीक है, द गैस इज प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पर गैस जो प्रोड्यूस हो रही है वो इस तरीके से यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, जब यहाँ पर नोजल ब्रेक होती है और सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स होता है किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, जैसा कि आप इसके अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होती है, CO2 गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये यूज आता है किसके अंदर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर। ठीक, सिलेंडर्स होते हैं रेड कलर के, आपने देखा होगा, उनके अंदर नोजल होती है, वो एक बार ही चलते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार यहाँ पर ये ब्रेक होने के बाद फिर उसे या तो सिलेंडर को पूरा ख़त्म कर दो, या ख़त्म नहीं हो रहा तो फिर वो जो है क्या होगा, एज अ वेस्ट ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसके अंदर यूज आ रहा है, ये फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के अंदर यूज आ रहा है, क्या आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, किस तरीके से यूज आ रहा है आपको यहाँ पर डायग्राम में समझाया। ओके, अंडरस्टूड, इजी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर कमर्शियल सॉल्ट है वो क्या है, वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा भी आपका यहाँ पर एक दूसरा कमर्शियल सॉल्ट है, जिसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, है ये क्या, सोडियम कार्बोनेट, बट यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, 10H2O। इट इज योर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके बिना ये अधूरा है। ठीक है, यहाँ पर किसके बिना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बिना आपका यहाँ पर वॉशिंग सोडा क्या है, अधूरा है। ओके, तो यहाँ पर वॉशिंग सोडा जो है, इट इज योर सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कंटेन कर रहा है ये, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नाउ दैट इज, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट जो है वो क्या है, डेकाहाइड्रेट, 10 मतलब डेका। ठीक है, तो it has the molecular formula Na2CO3.10H2O। अब सोडियम कार्बोनेट जो है वो यहाँ पर दो फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। एक तो हो गई आपका क्या, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, यहाँ पर एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़ा हुआ है। ओके, तो उसे हम बोल रहे हैं क्या, मोनो। यहाँ पर 10 जुड़े हुए, हम बोल रहे हैं डेका। वॉशिंग सोडा के लिए यहाँ पर 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़े होने चाहिए। एनहाइड्रस
सोडियम कार्बोनेट। दूसरी फॉर्म है इसकी एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर मतलब Na2CO3 हमने अभी पढ़ा है ना। यहाँ पर एज ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है आपका क्या, सोडियम कार्बोनेट, जब आपको क्या बनाना हो, सोडियम कार्बन। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहाँ पर आपको ऑब्टेन होता है। यानी बेकिंग सोडा को फर्दर आपने हीट किया, आपको क्या मिला था यहाँ पर, एनहाइड्रस जो है वो क्या मिला था, वॉशिंग सोडा, है ना, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो विच कंटेन नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट इज कॉमनली नोन एज सोडा ऐश। इसे हम क्या बोलते हैं, सोडा ऐश बोलते हैं। ओके, वॉशिंग सोडा ना बोल करके हम इसे क्या बोलते हैं, सोडा ऐश। अब इसमें आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जोड़ दो, है ना, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आप इसके अंदर जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा बन जाएगा। अभी क्या है ये, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब है इसके अंदर वाटर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है, एकदम सूखा है ना, इसे हम बोलते हैं एनहाइड्रस। ओके, अंडरस्टूड। चल, तो देखिए यहां पर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे हो रहा है इसका, है ना, इंडस्ट्रीज में कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं हम, यहाँ पर वॉशिंग सोडा को ऑब्टेन कर रहे हैं किससे, अगेन सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड से। किससे, सोडियम क्लोराइड से एज वन ऑफ द स्टार्टिंग रॉ मटेरियल। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा इज अगेन डन बाय सोल्वे प्रोसेस, है ना। हमने अभी पिछले ही उसमें पढ़ा कि यहाँ पर एज अ बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, सोल्वे प्रोसेस। ठीक है, और इसे अमोनिया सोडा प्रोसेस भी बोलते हैं। ओके, नाउ सी द ड्राई क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, उसे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने से वो डीकंपोज होता है और वहां हमें मिलता है क्या, सोडा ऐश यानी एनहाइड्रस Na2CO3। ठीक है, यही रिएक्शन अभी हमने पढ़ी थी, NaHCO3। इसे जब हम हीट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है Na2CO3, ओके, प्लस CO2 प्लस H2O। यही रिएक्शन अभी हम पढ़ के आ रहे हैं पीछे। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमने अभी देखी और इसके बारे में हमने क्या किया, पढ़ा, है ना। आपको दिखाई दे रही है रिएक्शन, आई होप। ओके, तो सी यहां पर फिर हम क्या करते हैं, ये एनहाइड्रस सोडा ऐश हमें ऑब्टेन हो गई, है ना। क्या ऑब्टेन हो गई, हमें सोडा ऐश ऑब्टेन हो गई है। अब इस सोडा ऐश को हम क्या कर रहे हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन कर, है ना, इस सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कर रहे हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, यानी इसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हैं। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन बाय योर क्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन from its saturated solution obtain the crystals of sodium carbonate by dissolving it in water to get washing soda। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट को यहाँ पर वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ पर फिक्स क्वांटिटी, फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर हमने लिया है, जिससे कि आपको फाइनली क्या मिलता है, आपका वॉशिंग सोडा मिलता है। क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा। ठीक है, समझ आया, इजी है ये भी, है ना। बस हमने क्या किया यहाँ पर, ये तो हमें पहले ही ऑब्टेन हो गया था। ओके, ये तो हमें पहले ही ऑब्टेन हो चुका था, हमने डीकंपोजिशन किया था, तो हमें यहाँ पर एनहाइड्रस जो है सोडियम कार्बोनेट मिल गया था। अब हम क्या कर रहे हैं, बस उसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हैं। वाटर ऐड जैसे ही हम उसके अंदर करते हैं, यहाँ पर हमें हमारा वॉशिंग सोडा मिल जाता है। ठीक है, इजी रिएक्शन है। ओके, इसके यूजेस क्या हैं, इसके यूजेस हैं यहाँ पर, इट इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। नाम से आपको समझ आ रहा है क्या है, वॉशिंग सोडा है, तो कहाँ यूज आएगा, वॉशिंग पर्पसेस के अंदर आएगा। ठीक, कहाँ यूज आ रहा है, वॉशिंग पर्पसेस के अंदर यूज आ रहा है एज अ क्लीनिंग एजेंट, है ना। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ओके, यहाँ पर पीएच कंट्रोल कर रहा है किसका, वाटर का। हार्ड वाटर है, वाटर के अंदर और डिफरेंट मैग्नीशियम कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उसको सॉफ्ट बनाने के लिए यूज आता है क्या, योर वॉशिंग सोडा। यहाँ पर इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज आता है क्या, वॉशिंग सोडा। और यहाँ पर ड्यू टू इट्स डिटर्जेंट प्रॉपर्टी, यहाँ पर इसे जो है सोप पाउडर की फॉर्म में भी यूज किया जाता है। ठीक है, एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट, ओके, एज अ रॉ मटेरियल यहाँ पर फॉर योर सोप पाउडर, इसे जो है यहाँ पर यूज किया जाता है। इट इज फाउंड इन फोटोग्राफी, टेक्सटाइल, पेपर एंड इंडस्ट्रीज। ओके, यहाँ पर इसके यूजेस देखे गए हैं किसके अंदर, फोटोग्राफी
के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, ओके, यहाँ पर पेपर इंडस्ट्री के अंदर इसके यूजेस देखे गए हैं। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स यहाँ पर एक कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसकी फॉर्मेशन के अंदर, उसकी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी यूज आता है आपका क्या, वॉशिंग सोडा। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस विच आर ऑफ योर वॉशिंग सोडा, जहाँ जहाँ पे वॉशिंग सोडा आपका यूज आ रहा है। ओके, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट और लास्ट हमारा यहाँ पर क्या है, टॉपिक है, ओके, कंपाउंड है। अब ये सॉल्ट से रिलेटेड नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ओके, यहाँ पर है तो ये भी कमर्शियल, बट यहाँ पर इसके अंदर हम यूज नहीं ले रहे हैं क्या, आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, NaCl यहाँ पर यूज नहीं लिया जा रहा है। अब ये है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या, यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म है POP। इसका केमिकल नेम क्या है, यहाँ पर इट इज अ हेमीहाइड्रेटेड, और वी कैन से दैट हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का यहाँ पर हाफ जो है ये यहाँ क्या है, कंपाउंड है, ठीक है, विद फॉर्मूला CaSO4.12H2O। .12H2O का मतलब है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, और यहाँ पर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, हाफ, कितना, आधा। ओके, इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज आया क्या, हेमीहाइड्रेट। ओके, हेमीहाइड्रेटेड। ओके, और बेटर वी राइट इट लाइक CaSO4 ठीक है। हाफ यहाँ पर लिखना या समझ आना आपको मुश्किल हो रहा होगा। यहाँ पर एक के लिए कितना है, हाफ है, तो दो के लिए कितना होगा, पूरा एक जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर ऐड, ठीक है। तो हम इसे जो है इस तरीके से भी लिखते हैं। द नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज POP, है ना। आप मार्केट में जाएंगे, आप बोलेंगे हमें क्या चाहिए, POP चाहिए, वो फटाफट से समझ जाएगा। ओके, यहाँ पर बोलेंगे मुझे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट चाहिए, तो वो उसको समझ नहीं आने वाला, ठीक है। अगर उसे पता होगा तो शायद वो समझ जाए, पढ़ा लिखा हो। ओके, बाकी अगर ऐसे ही शॉप पे आप जाके बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट दे दो, तो उसे समझ नहीं आएगा। आप बोलोगे POP चाहिए, वो फट से आपको जो है निकाल के दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नेम कैसे पड़ा, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम बोलते हैं POP, इसका नेम कैसे पड़ा। द नेम वॉज गिवन ऑन द अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट इट वॉज फर्स्ट टाइम ऑब्टेन बाय हीटिंग जिप्सम मेनली फाउंड इन पेरिस। इसको यहाँ पर सबसे पहले कैसे बनाया गया था, जिप्सम को हीट करके, जो कि कहाँ मिलता है, पेरिस के अंदर मिलता है। सबसे पहले कहाँ मिला था, पेरिस के अंदर मिला था, जहाँ पे क्या किया था, इसको जिप्सम को हीट करके बनाया था क्या, POP, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसलिए हम इसे जो है इसे नाम दिया गया क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन होती है, ठीक है। यहाँ पर इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द जिप्सम। इस जिप्सम को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2। सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। फॉर अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इन लार्ज स्टील पॉट्स, ओके, विद मैकेनिकल एक्सटीरियर। और यहाँ पर क्या होता है, रिवॉल्विंग फर्नेस होती है, ठीक है, जो कि क्या करती रहती है, घूमती रहती है, कंटिन्यूसली स्टेयरिंग होती रहती है उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रही है, यहाँ पर देखिए आप, ये जिप्सम है, क्या है ये जिप्सम, CaSO4.2H2। इसे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हीट कर रहे हैं, तो हीट करने पर इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ रहा है, ठीक है। वाटर इससे क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। ओके, फर्दर जब हम इसे हीट कर रहे हैं, हीट करने पर हम इसे इतना हीट करते हैं, ओके, बहुत ही कंट्रोल टेम्परेचर इसे दिया जाता है, इसे इतना ही हीट किया जाता है कि ये क्या रह जाए, यहाँ पर हाफ H2O रह जाए। यहाँ पर 2H2O है, आप देख रहे हैं जिप्सम का फॉर्मूला, है ना, यहाँ पर CaSO4.2H2O है। अब इसे हम इतना ही हीट करते हैं कि इसका जो यहाँ पर वाटर है वो कितना रह जाए, हाफ रह जाए। 2 से कितना रह जाए, हाफ। तो यहाँ पर बहुत ही कंट्रोल्ड जो है आपको हीट प्रोवाइड करनी रहती है, कंट्रोल फॉर्म में बहुत ही ध्यान रखते हुए, ठीक है, हीट यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी होती है। ओके, तो द टेम्परेचर इज केयरफुली कंट्रोल एट द हाई टेम्परेचर, ठीक है। जिप्सम इज फुली डिहाइड्रेटेड,
अगर हम इससे फर्दर इसको टेम्परेचर देते हैं तो यहाँ पर जिप्सम पूरा एकदम सूख जाता है, मतलब बच जाता है आपका क्या, सिंपल CaSO4। क्या बच जाएगा, सिंपल CaSO4 बच जाएगा, दैट इज योर एनहाइड्रस। ओके, तो द प्रॉपर्टी ऑफ डिहाइड्रेटेड जिप्सम आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी, ओके, यहाँ पर अगर ये हट गया है ना, CaSO4 रह गया, तो उसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट है किससे, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर हाफ वाटर जो है मॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वाटर के साथ ऐड होने पर ये जो है यहाँ पर क्रिस्टलाइन हो जाता है और जिप्सम फॉर्म कर लेता है, ठीक है। क्या कर लेता है, अगेन हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर देंगे, अगेन ये वापस से क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। ओके, नाउ सी यहाँ पर इसके यूजेस क्या हैं। ओके, इसके यूजेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। When finely powder, that is your plaster of Paris, is mixed with water and made into paste, जब हम इसे वाटर ऐड करके इसमें से जो है पेस्ट बनाते हैं तो ये को बहुत ही जल्दी जो है सेट हो जाता है और एक हार्ड मास बना लेता है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस इट्स वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीज स्लाइटली जो है इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। एंड इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर कुछ इसके नंबर ऑफ यूजेस हैं, ठीक है। यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर टर्न्स प्लास्टर ऑफ पेरिस बैक इनटू जिप्सम, ठीक है। इसे जो है यहाँ पर दोबारा से किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिप्सम के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। इट इज़ यूज इन द लेबोरेटरीज, कहाँ पर यूज आता है, सीलिंग गैप्स, ठीक है। और यहाँ पर एयर टाइट अरेंजमेंट जब हमें करना हो, है ना, कोई सील पैक करनी हो, एयर टाइट अरेंजमेंट करना हो लेबोरेटरीज के अंदर, तो वहाँ पर कंटेनर्स को यहाँ पर बंद करने के अंदर यूज आता है, ठीक है। यहाँ पर टॉयज बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में, स्टैचूज वगैरह बनाने के अंदर आपका यूज आता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। इसी को ही ये यहाँ पर वाटर बॉडीज में छोड़ने के लिए यहाँ पर अच्छा नहीं है, ठीक है। इसको जनरली कब अवॉइड करते हैं, यहाँ पर हम गणेश चतुर्थी के अंदर आपने देखा होगा आजकल लोग बहुत अवॉइड करने लगे हैं पीओपी से बनी स्टैचूज, मूर्तियाँ, है ना। वो क्या कहते हैं, नेचुरल मिट्टी वाली जो है मूर्ति अब लोग ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं, अपने ही घर में बनाने लगे हैं, ठीक है। ये पीओपी जब आप यहाँ पर वाटर में रिलीज़ करते हो तो यहाँ पर क्या हो जाती है, ये यहाँ पर डिजॉल्व नहीं होती, ठीक है। एक्वेटिक लाइफ को यहाँ पर ये हार्म पहुँचाती है, ओके। केमिकल कंपाउंड है, सिंथेटिक कंपाउंड है, नेचुरल नहीं है, ओके। तो यहाँ पर इट कॉजेज हार्म टू वाटर बॉडीज, ओके। इसलिए पीओपी से बनाए स्टैचूज यानी कि गणेश चतुर्थी में हमें विसर्जन करना होता है तो वहाँ पर उसे अवॉइड किया जाता है ना। यहाँ पर तो वो किसकी बनी होती है, इसी की, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत ही आसानी से इसको जो है स्टैचूज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर कास्टिंग, और यहाँ पर क्या करने के लिए, सेटिंग द ब्रोकन बोन्स, ओके। कहीं भी हड्डियाँ वड्डियाँ टूट जाए आपके हाथ पैर की तो वहाँ पर प्लास्टर चढ़ाने के अंदर इसे यूज़ लिया जाता है। It also finds use in making the mold in pottery, ठीक है। यहाँ पर पोटरे बनाने के अंदर, कुछ गमले वगैरह बनाने के अंदर आपका इसे यूज़ किया जाता है। It is used in making the surface smooth and for making designs on walls and ceilings। इस तरीके से आप घरों में आजकल देखेंगे मॉडर्न डिज़ाइन हो रहा है लगभग सभी घरों के अंदर, ठीक है। सीलिंग्स के अंदर कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइंस लगाए जाते हैं। तो इसमें कोई भी मोल्ड हम ले लें, उसके अंदर इस पेस्ट को डाल दें, फटाफट से ये क्या हो जाता है, सेट हो जाता है और वैसी डिज़ाइन ले लेता है। तो इससे यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइंस, डेकोरेशन वगैरह हो सकती है ना। यहाँ पर सीलिंग्स, वॉल्स अच्छी बन सकती है, तो उसके लिए यूज़ आती है क्या, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अंडरस्टूड, यूजेस समझ आए इसके, ओके। नाउ सी यहाँ पर हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट वो होते हैं जिनके अंदर कंटेन होता है क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हो तो अभी हम जो है इसे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ सॉल्ट के अंदर दे कंटेन डेफिनेट अमाउंट ऑफ सम वाटर मॉलिक्यूल्स, जो कि लूजली क्या रहते हैं, उसके साथ कंबाइंड रहते हैं, ठीक है। दे आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट एंड आर ऑफ क्रिस्टलाइन नेचर। कैसा होते हैं वो, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन उनका नेचर होता है। जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल, उन्हें हम क्या बोलते हैं,
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि अ कलर्ड क्रिस्टलाइन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑल्सो अकाउंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कलर। यहाँ पर वाटर जो उसके अंदर ऐड है वो उसका जो है कलर भी यहाँ पर उसकी वजह से है ना। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम जब उसे हीट करते हैं, किसी के कंपाउंड का कलर, हम यहाँ पर कोई भी कंपाउंड अगर मान लो हीट करते हैं तो उसके साथ अगर वाटर उड़ता है तो उसका कलर भी यहाँ पर क्या हो जाता है? उड़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर उसे क्या कर देता है? एनहाइड्रस बना देता है, यानी कि उसके अंदर कोई भी वाटर कंटेंट प्रेजेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर क्या है? आपके पास यहाँ पर ब्लू विट्रियोल। ठीक है, क्या है? ब्लू विट्रियोल। ये क्या है? एक हाइड्रेटेड आपका कॉपर सल्फेट। ब्लू विट्रियोल फॉर्मूला होता है इसका CuSO4.5H2O। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछता है कि ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला बताओ, या फॉर्मूला दे देगा, बताओ ये किसका फॉर्मूला है? किसका? ब्लू विट्रियोल का। इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए इसे हमने एक क्या किया? एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिया। ठीक है, अब हम इसे क्या कर रहे हैं? हीट अप कर रहे हैं। तो हीट करेंगे तो इसका वाटर क्या होगा? यहाँ पर उड़ेगा। ठीक है, वाटर उड़ेगा तो सॉल्ट विल चेंज टू योर वाइट एनहाइड्रस पाउडर। कैसा होता है? ये ब्लू कलर का होता है ना, ब्लू विट्रियोल। अब जब हम इसे हीट करते हैं, हीट करने पर इसका वाटर उड़ेगा। वाटर उड़ते ही ये क्या हो जाएगा? एनहाइड्रस रह जाएगा, यानी बिना वाटर के। ओके, तो यहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पर अपीयर होगी किसके अंदर? वाटर टेस्ट ट्यूब की वॉल्स के अंदर। नाउ जब हम इसे कूल करेंगे, कूल करने पर अगर हम उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डालते हैं किसकी? वाटर की, तो वापस से आप देखेंगे जो वाइट पाउडर था वो वापस से किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब हम इसे हीट करते हैं, हीट करने पर ये क्या रह जाता है? CaSO4 और 5H2O वाटर इसका उड़ जाता है। ठीक है, वो उड़ के यहाँ पर टेस्ट ट्यूब की जो है वॉल्स पे लगा रहता है ना। पैक कर रखी है हमने टेस्ट ट्यूब, तो उसकी वॉल्स पे जाके लग जाता है। कूल होने के बाद वो वाटर वापस से उसमें मिलता है। ओके, अगर हम कुछ ड्रॉप्स और डाल दें उसमें ऊपर से, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ये वापस से ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब हम इसे हीट करते हैं तो ये क्या रहता है? एनहाइड्रस ही रहता है। ठीक है, अंडरस्टूड? समझ आया? इजी था, है ना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी .H2O आप देखें, है ना, इसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो है वाटर ऐड है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सम कमर्शियल सॉल्ट। यहाँ पे आपका जो है चैप्टर बी फिनिश होता है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब आप इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हैं अपने मॉड्यूल से। ओके, और यहाँ पर इसी के साथ साथ आपको क्या करना है? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और यहाँ पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, है ना, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन फॉर ऑल सच वीडियोस फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स। ओके, सारे सब्जेक्ट्स के आपको यहाँ पर नोटिफिकेशंस जो है मिलते रहेंगे टाइमली, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हमारे साथ बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।